आइए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 9A। भाग 9A जो है नगर पालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 243 बी से 243 जेड जी तक दिया गया है। यह भाग जो है 74वें 74 संविधान संशोधन अधिनियम 1912 द्वारा 1992 में जो है जोड़ा गया था और इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना था। आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 में जो है जोड़ा गया, इसको याद रखना है। आगे हम इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करते हैं। भाग 9 में नगर पालिका जो है अनुच्छेद 243 बी, इसमें क्या है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत आदि की व्याख्या की गई है। आगे हम देखते हैं 243 क्यू के विषय में। इसमें नगर पालिका की रचना, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम की स्थापना की गई है। 243 आर के विषय में देखते हैं तो नगर पालिकाओं में सीटों की रचना, प्रत्यक्ष निर्वाचन, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला का आरक्षण इसमें प्रावधान किया गया है। 243 एस की बात करते हैं तो वार्ड समितियों, विशेष रूप से जनसंख्या 3 लाख से अधिक वाले क्षेत्रों में के संदर्भ में बात की गई है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया अनुच्छेद 243 टी। अनुच्छेद 243 टी सीटों का आरक्षण एसटी महिलाओं के लिए कम से कम, एससी के लिए और महिलाओं के लिए जो है कम से कम 33% आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 243 यू, इसमें कार्यकाल की चर्चा की गई। नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का। समय पूर्व भंग आदि की व्यवस्था की गई है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 243 वी, योग्यता व अयोग्यता, चुनाव लड़ने की पात्रता, कानूनी के अनुसार अयोग्यता। आगे देखते हैं 243 डब्ल्यू, शक्तियाँ, अधिकार व जिम्मेदारियाँ, स्थानीय योजनाएं बनाना, कर लगाना, सेवाएं देना इत्यादि। 243 एक्स, इसमें नगर पालिका को कर और शुल्क लगाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 243 वाई, वित्त आयोग, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में स्थानीय निकाय हेतु गठन। अनुच्छेद 243 जेड, नगर पालिकाओं के कामकाज का लेखा परीक्षण। आगे देखते हैं 243 जेड ए, नगर पालिका चुनावों से संबंधित विषय, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियंत्रण। 243 जेड बी, संसद को कुछ क्षेत्रों में विशेष विधायी शक्ति जैसे दिल्ली आदि। अनुच्छेद 243 जेड सी, कुछ क्षेत्रों में अपवाद जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम आदि। इस आगे देखते हैं 243 जेड जी, जिला नियोजन समिति, जिला स्तर पर योजना बनाने के लिए। अनुच्छेद आगे देखते हैं अनुच्छेद 243 जेड ई, महानगरीय नियोजन समिति, 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए। अनुच्छेद 243 जेड एफ, इसमें 74वें संविधान संशोधन से पूर्व मौजूदा निकायों की निरंतरता 6 महीने तक वैधता। आगे अनुच्छेद 243 जेड जी, न्यायालय में हस्तक्षेप पर प्रतिबंध, चुनावों को चुनौती केवल निर्वाचन याचिका में दी जा सकती है। आइए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को संक्षेप में समझ लेते हैं। यह भाग जो है भाग 9A जो है स्थानीय शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसमें 3 प्रकार की नगर पालिका निर्धारित की गए हैं: नगर पंचायत, शहरीकरण की ओर अग्रसर क्षेत्र; नगर पालिका, मध्यम आकार के शहरी क्षेत्र; और नगर निगम, बड़े शहर। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया है। और नगर पालिकाओं को वित्तीय अधिकार, कर लगाने, योजनाएं बनाने और सेवाएं प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका चुनाव का संचालन का प्रभारी है। आगे देखते हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसका उद्देश्य क्या है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्तर पर भागीदारी और जवाबदेही की सुनिश्चित होती है। योजना निर्माण में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। आइए हम इस भाग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में, भाग 9A में। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। आगे देखते हैं भाग 9A में कुल कितने अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 243 से 243 जेड कुल 18 अनुच्छेद हैं। आगे देखते हैं नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, 243 में दिया गया है। नगर पालिका चुनाव कराने का कार्य किसके अधीन होता है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। नगर पालिकाओं की कितनी श्रेणियों निर्धारित की गई हैं, 3 श्रेणियां, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। महानगरीय योजना समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 243 जेड ई में।
जिला योजना समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 243 ZG में। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत आरक्षण है? 33%, एक तिहाई। नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 243 टी में। नगर पालिकाओं को कर लगाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 243 एक्स में। आगे है, नगर पालिकाओं को शक्तियों व जिम्मेदारियों को सौंपने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में। वार्ड समितियों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 एस में। नगर पालिकाओं में सदस्य बनने के लिए योग्यता अयोग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 बी में। नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 वाई में। नगर पालिका की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 243 बी में। संसद को विशेष विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? 243 जेड बी के अंतर्गत। न्यायालयों को नगर पालिका चुनावों को हस्तक्षेप से रोका गया है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 243 जेड जी में। 74वें संविधान संशोधन से पहले स्थापित निकाय कितने समय तक वैध माने गए हैं? अधिकतम 6 माह तक। आगे है, जिन राज्यों में 6वीं अनुसूची लागू है उन्हें नगर पालिकाओं के प्रावधान से छूट दी गई है, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 जेड सी में।